आज जुम्मे का रोज है, तो जो तस्वीरें ये साहब दिखा रहे थे, ये वो तेहरान नहीं है जिसको मैं जानता हूँ। मैंने देखा था 8-10 गाड़ियां सड़क पे घूम रही थी और एक फूलों वाली दुकान में गए थे। बड़े सुपरमार्केट सब बंद है, शायद आज छुट्टी का दिन है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। जनी साहब, आप मैं अगर आपको दिखा पाऊं, पता नहीं दिख रहा है आपको? थोड़ा ऊपर करिए, हाँ बोर्ड देखना, ये बात, ये लिखा है हाँ सदन गांधी स्ट्रीट। हाँ, ये सदन गांधी रोड है और ये ईरान तेहरान को देखिए आप। ये जो बता रहे थे कि मैं जो तेहरान को नहीं जानता हूँ, तेहरान जो है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट इन द वर्ल्ड है। ये हमारे वोरा जी पता नहीं कौन से तेहरान में गए थे। ये जो वोरा जी हमारे बेचारे जो है वेस्ट से इतना ज्यादा मरऊब हो गए, इतना ज्यादा उनके जहन में वेस्टर्न डोमिनेशन है कि वो रियलिटी शो और दुनिया की ईरान की प्रोग्रेस को वो एक्सेप्ट और डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अच्छा। गोरी चमड़ी वाले ही हमेशा ताकतवर होने चाहिए, वही प्रोग्रेसिव होना चाहिए। ईस्टर्न लोगों की ताकत और हमारी हिंदुस्तानी और आर्यन और ईस्टर्न सभ्यता में कभी भी ताकत आती है तो बहुत सारे हमारे यहाँ बाबू फिक्र के लोग होते हैं, उनको ये डाइजेस्ट नहीं होती। उनको लगता है कि अमेरिका ही सुपर पावर है और वही सुपर पावर रहेगा। सर, मेरी ट्रेनिंग नहीं है पर्सनल होने की, इनकी है। इतनी तमीज इनको नहीं है। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ये जरूर कह रहे हैं कि इंडिया क्या कर रहा है, हम तो देखते रह गए और पाकिस्तान वर्ल्ड स्टेज पर इतनी बड़ी लीड ले गया, मीडिएशन कर रहा है। बताइए जरा, वहां पे यूएस ईरान दोनों आ रहे हैं, सब उनकी सुन रहे हैं। देखिए, इंडिया करता है ना करता, लेकिन पाकिस्तान क्यों कर रहा है इसकी तकलीफ है लोगों को। मीडिएशन, अगर ये मीडिएशन मान लीजिए जिनीवा में हो रहा होता, ये कतर में हो रहा होता, ये अगर फ्रांस में हो रहा होता, लंदन में हो रहा होता, तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती। हमें तकलीफ ये है कि पाकिस्तान में क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस पाकिस्तान टेरर स्टेट जो है, बिल्कुल, जिस पाकिस्तान को भारत ने अपने प्रयासों से आतंकवादी देश की सूची में डलवा दिया था और जिस तरह से उसको लेकर के पूरी दुनिया में, यानी मुझे तो ओबामा का भाषण याद है जो भारत के पार्लियामेंट में आके दे गए थे कि हेवेंस ऑफ द टेरर जो है, वी विल नॉट टॉलरेट इन द साउथ एशिया नेबरिंग कंट्रीज। इस तरह कुछ भाषण था, उन्होंने पाकिस्तान के लिए इंगित करते हुए कहा था। नाम तो नहीं लिया था बट इंगित किया था पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान आज वो पाकिस्तान शांति का मसीहा बना बैठा है। हम चाहे कितना भी कह लें, लेकिन वो तो प्रचार करेगा ना इसका। भाई ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हर देश को अधिकार है अपने उपलब्धियों का या अपने उसका प्रचार करने का। तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में कहेगा कि हमने, अगर उसको कामयाबी, अगर ये सीज फायर परमानेंट हो जाता है, मान लीजिए अभी तो अधर में है कि क्या निकलेगा, ईरान जाएगा कि नहीं जाएगा और क्या क्या चीजें होंगी, लेकिन मान लीजिए कुछ अगर पॉजिटिव रिजल्ट निकल आते हैं जो दुनिया के हक में है, तो उसका श्रेय तो लेगा, बिल्कुल लेगा। हम कितना भी अपने को कहने कि नहीं साहब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन श्रेय तो लेगा। तकलीफ हमारी ये है, ये फ्रांस को श्रेय मिल जाता तो तकलीफ नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। हमारी तकलीफ ये है, भारत तो वैसे भी मीडिएशन वगैरह में कभी भारत रहा नहीं है। भाई हम तो खुद किसी का, कश्मीर में हम कहाँ किसी का मीडिएशन एक्सेप्ट करते हैं? हम तो कहते हैं दो देशों के बीच मामला है, हम पंचायत नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान मीडिएटर बन रहा है, ये भारत के लिए जो है। बात तो सही है। आज जुम्मे का रोज है, तो जो तस्वीरें ये साहब दिखा रहे थे, ये वो तेहरान नहीं है जिसको मैं जानता हूँ। मैंने देखा था 8-10 गाड़ियां सड़क पे घूम रही थी और एक फूलों वाली दुकान में गए थे। बड़े सुपरमार्केट सब बंद है, शायद आज छुट्टी का दिन है। हराम के पिल्ले, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। मुझे क्या फर्क पड़ता है? दीपक जी एक सेकंड रुकेगा। दीपक जी एक सेकंड रोक रहा हूं आपको, माफी के साथ। वो इंडिया वाले एंगल पे अभी आ जाते हैं। जमीर भाई कुछ वहां से दिखाना चाह रहे हैं। हाँ जमीर भाई, क्या दिखाना चाह रहे हैं, दिखाइए जरा। मैं चाह रहा हूं कि ये ईरान में रोड का नाम है गांधी रोड, यानी हम लोग इस वक्त जहां पर खड़े हैं, जरा दिखाइए, लिखा हुआ दिखाइए जरा। हाँ दिखाइए लिखा हुआ। मैं अगर आपको दिखा पाऊं, पता नहीं दिख रहा है आपको? थोड़ा ऊपर करिए, हाँ बोर्ड देखना, ये बात, ये लिखा है सदन गांधी। हाँ सदन गांधी स्ट्रीट। हाँ सदन गांधी जी, ये सदन गांधी रोड है और ये ईरान तेहरान को देखिए आप। ये जो बता रहे थे कि मैं जो तेहरान को नहीं जानता हूं, तेहरान जो है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट इन द वर्ल्ड है। ये हमारे वोरा जी पता नहीं कौन से तेहरान में गए थे और और आप क्लीनलीनेस देखें, आपको लग रहा है ये वॉर वाली कोई कंट्री है। आप यहाँ पर देखिए, रोड देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, बिल्डिंग्स देखें, क्लीनलीनेस देखें। तो ये जो वोरा जी हमारे बेचारे जो है वेस्ट से इतना ज्यादा मरऊब हो गए, इतना ज्यादा उनके जहन में वेस्टर्न डोमिनेशन है कि वो रियलिटी शो और दुनिया की ईरान की प्रोग्रेस को वो एक्सेप्ट और डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अच्छा, जानते हैं कि ईरान जो है वन ऑफ द फास्ट प्रोग्रेसिंग कंट्री है। साइंटिफिक रिसर्च में कैनेडियन इंस्टीट्यूट कह रही है कि दुनिया से 11 टाइम्स ईरान फास्टर है। आईक्यू में 4th नंबर आता है दुनिया में। तो ये सब प्रोग्रेस जो ईरान की है, नहीं होती है। जमीर भाई रुकेगा जरा, अब रुकेगा।
गोली इनसे चपड़ी आप वाले ही हमेशा मेरी तरह ताकतवर होने चाहिए, वही प्रोग्रेसिव होना ठीक चाहिए। है। ईस्टर्न लोगों की ताकत और हमारी हिंदुस्तानी और आर्यन और ईस्टर्न सभ्यता में कभी भी ताकत आती है तो बहुत सारे हमारे यहाँ बाबू फिक्र के लोग होते हैं, उनको ये डाइजेस्ट नहीं होती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उनको लगता है कि अमेरिका ही सुपर पावर है और वही सुपर पावर रहेगा। ठीक है, और ओके। ये जो मुल्क है, यहाँ पर आप देखें, ये जेन जी है, मेरे पीछे चल रहे हैं, आपको क्या दिख रहे हैं? ये जेन जी है। यहाँ पर कोई पुलिस इनको मार रही है, बगैर हिजाब के घूम रहे हैं। तो ये जो इनका वेस्टर्न नैरेटिव है कि ईरान बहुत है, ईरान में मुल्ला गवर्नमेंट है, एक्सट्रीमिस्ट है, ये पुराना हो गया। ये गोलियां और ये चूरन अब मार्केट में नहीं बिक रहा है। ईरान की प्रोग्रेस को पूरी दुनिया ने देख लिया है, पूरी दुनिया जानती है कि ईरान कितना प्रोग्रेसिव ठीक है, अब रुक जाइए समीर भाई, अब रुकिए जरा। ओके, अब जवाब भी सुनिएगा। अब दीपक जी बोलिए, अब आपकी बारी। दीपक जी बोलिए। आजा आजा बेटा, आजा आजा। सर मेरी ट्रेनिंग नहीं है पर्सनल होने की, इनकी है। इतनी तमीज इनको नहीं है, और ये मुझे शायद भारतीय मूल के हैं, तो मेरा नहीं ख्याल इनको ये समझ है कि किस तरह से बात की जाती है, कि ये वेस्टर्न उसके है, वेस्टर्न में सब मैं नहीं कहूंगा। बस हवा निकल गई। हिला डाला ना।